जानवरों और इंसानों में एक ही फर्क होता है। जानवर रिश्ते और नातों को नहीं समझते हैं। उनके अंदर ऐसी समझ नहीं होती है कि कौन माँ है और कौन बहन है और कौन बुआ है। जानवर किसी के साथ भी संबंध बना लेते हैं, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। इंसान रिश्ते नातों को समझते हैं और ऐसी समझ के अनुसार ही काम करते हैं। लेकिन आज की सच्ची घटना में रिश्तों को ताड़ कर देने वाली यह घटना आपको परेशान कर सकती है, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकती है। यह सच्ची घटना, रिश्तों को ताड़ करने वाली यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर, और इस जिले के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है रेहड़। इस रेहड़ इलाके में एक घटना होती है और उस घटना का जब पुलिस खुलासा करती है और उन गांव वालों के पास उस लड़की की जो हत्या हुई होती है उनके पास जब पुलिस जाती है, उनको बताती है दरअसल यह किसी ने नहीं किया, यह एक ऐसे व्यक्ति ने किया है, तो उस गांव वाले पुलिस के ऊपर यकीन नहीं करते और पुलिस के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। आप पुलिस को बोलते हैं कि आप खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप मनगढ़ंत कहानी लेकर पेश कर रहे हैं। दरअसल ऐसा होता नहीं है, जो पुलिस कहती है वही सच होता है। होता यह है कि एक लड़की होती है नमिता कौर, और उस नमिता कौर की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद जब उसके घर वालों को पता नहीं होता है, 24 घंटे जब लड़की को हो जाते हैं और 24 घंटे बाद जब वो जो है कंप्लेन करने के लिए नज़दीकी थाने में जाते हैं, तो नज़दीकी थाने में जब उनकी कंप्लेन दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं उस लड़की को, और 24 घंटे बाद उन्हें पता चलता है कि आसपास का एक एरिया पड़ता है जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास जो जंगल पड़ता है, उस जंगल के करीब जो है एक लड़की जो है पड़ी हुई मिलती है। और जब उसका पुलिस वाले पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें खुलासा होता है कि उस लड़की की जहर खाने और गला दबाने से हत्या हुई है। लेकिन यहाँ तक नहीं होता है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर सामने आती है तो इसमें यह पता चलता है कि उस लड़की के पेट में 4.5 महीने का एक बच्चा भी था। मतलब कुल मिलाकर 2 जानें, 2 हत्या हुई होती हैं। पुलिस परेशान हो जाती है जब इसका खुलासा नहीं कर पाती है। काफ़ी समय हो जाता है, 24 घंटे बाद जो है उस गांव के आसपास के 20 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है, तो इस घटना का, इस अंजाम का खुलासा नहीं हो पाता है। पुलिस परेशान हो जाती है, उस गांव वाले, उस घर वाले, उस लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची के कातिल को ढूंढने की कोशिश करो। पुलिस परेशान रहती है। इसी बीच होता है कि 72 घंटे के बाद जिस लड़की की हत्या हुई होती है उसी लड़की के घर का एक बालक आता है, करीब 7-8 साल की उसकी महज उम्र होती है। वो पुलिस वालों को बताता है, बोलता है कि दरअसल आप उस लड़की के हत्यारों को ढूंढ रहे हैं, हत्यारे कहीं और नहीं मिलेंगे, उस लड़की का हत्यारा एक है जो कि उसी घर का है। उस घर के लड़के का नाम जो बच्चा बताता है कि मैंने दरअसल उनको ऐसा कुछ गलत करते हुए देखा था। तो पुलिस पहले तो उस लड़के को भगा देती है कि छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, कि ये शायद ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ चीज़ें बता रहा होगा, भगा देती है। लेकिन फिर एक पुलिस वाला कहता है कि नहीं, एक बार पूछ तो लो। तो उस बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा खुलासा करता है। खुलासा करने के बाद वो लड़के का नाम लेता है, उसका नाम है कमलजीत सिंह, जो कि बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। जब पुलिस उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास जाती है, कमलजीत सिंह के पास, तो जो है उसके घर वाले पुलिस के ऊपर बोलते हैं कि तुम जो है घर वालों को ही परेशान करोगे और ऐसे रिश्ते के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम, जो कि सगे बुआ और भतीजे हैं। गांव वाले जो है हंगामा करने लगते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी उस लड़के से पूछताछ जब करती है तो उस लड़का सारी चीज़ों को इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो पता ये चलता है, वो लड़का पुलिस को बताता है कि दरअसल बात यह है कि मैं अपने ही गांव की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्यार करता था, और ये सारी चीज़ें अपनी बुआ को बताता था। और इन बातों को बताते बताते ना जाने कब उस लड़के को अपनी बुआ से मोहब्बत हो जाती है और बुआ भी अपने भतीजे से, सगे भतीजे से प्यार करने लगती है। और इस प्यार की यहीं तक सीमा नहीं होती है, जो है इन बुआ और भतीजे के अंदर शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं और इस बीच जब भी उनको मौका मिलता है वो है ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन होता यह है कि 4.5 महीने बीतने के बाद, 4.5 से 5 महीने बीतने के बाद जब
पता चलता है उस बुआ को कि मेरे पेट के अंदर एक बच्चा आ चुका है। जब यह घटना बुआ अपने भतीजे को बताती है, कमलजीत सिंह को नमिता बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो भतीजा बुआ से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बुआ, जो है हमारे इस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा और जो है कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन बुआ नहीं मानती है, वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो लड़का कहता है कि इस बच्चे को गिरा देते हैं बुआ, ये सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन बुआ जित जाती है तो बच्चा कहता है, लड़का कहता है, कमलजीत सिंह कौर कहता है कि बुआ एक काम करते हैं, हम जो है शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। और दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद लड़का जो है ऐसा प्लान बनाता है, इस घटना को अंजाम देता है। वो कहता है बुआ को नज़दीकी एक अपने घर से काफ़ी दूर एक नेशनल पार्क पड़ती है, उस पार्क के पास में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल के पास ले जाकर बुआ से बोलता है कि लो, मैं इस जहर को पहले खाता हूँ और आप इस जहर को बाद में खाना, और इस जहर से हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो बुआ तैयार हो जाती है और बुआ बोलती है नहीं, पहले तुम जहर नहीं खाओगे, जहर मैं खाऊंगी। तो दोनों में जिद होने लगती है। जिद होने के बाद फैसला ये होता है, हेड टेल किया जाता है, एक सिक्का फेंका जाता है और सिक्के में बुआ जीत जाती है। और भतीजा भी यही चाह रहा था कि बुआ जीत जाए और फिर बुआ को जहर दे देता है। जहर देने के बाद वो जहर को खा लेती है और जब वो जहर खाकर बुआ तड़पने लगती है, शोर करने लगती है, तो वह लड़का घबरा जाता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो इस बीच उस बुआ के मुंह के अंदर लड़का कपड़ा ठूस देता है। कपड़ा ठूसने के बाद यहाँ तक जब नहीं होता है तो गला दबाकर अपनी बुआ की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो भाग आता है और यह सोचता है कि इस बात का किसी को पता नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होता यह है, कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और जब कोई हत्या होती है तो हत्या निकल कर सामने तो आती है। तो साथियों, इस घटना को सुनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य था, आपको परेशान करने का नहीं था, केवल आपको जागृत करने का था कि हम भी जो है इन रिश्ते और नातों को समझें और इन चीज़ों से, ऐसी घटनाओं से जागृत हो सकें और समाज को भी जागृत कर सकें। रिश्ते नातों को हम समझें, माँ, बहन, भाई, बुआ, इन सारे रिश्तों को हमें समझ कर ही आगे कदम उठाना चाहिए, है ना। तो साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।